नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव आपको स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस स्टॉक ट्रेडर्स पे। दोस्तों, वीडियो के कंटेंट पे जाने से पहले मैं आपको थोड़ी सी डिटेलिंग और देना चाहता हूं। जैसा कि हमने आपसे पहले भी वीडियो में शेयर किया है और हमने आपको पहले भी बताया है कि हमारा दो काइंड ऑफ वीडियो हमें डेली बेसिस और वीकली बेसिस पे मिलेगा। ये हमारा वीकली बेसिस वाला वीडियो है जिसमें हम 2 से 3 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, जिसपे कहीं ना कहीं फंडामेंटली या टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो वहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन बनती है। 10 से 15 दिनों की आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। वीडियो के कंटेंट पे जाने से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ जो नए मेहमान इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो आइए दोस्तों, हम अपने वीडियो पे चलते हैं और वीडियो के कंटेंट पे डिस्कशन करते हैं। और हम आज के कंटेंट पे जाने से पहले हम चाहेंगे कि जो हमारा लास्ट जो वीडियो हमने आपको दिया था, जो कि वीकली वीडियो था, वीकली शॉर्ट टर्म स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, जो जनवरी 2021 10 जनवरी 2021 को हमने पब्लिश किया था अपने यूट्यूब चैनल पे। हम उसके बारे में बात करेंगे। हमने 3 स्टॉक्स के बारे में बात किया था। एक LG इक्विपमेंट की बात की थी, एक रेपको होम की बात की थी और एक ई होटल की बात की थी। अगर आप यहाँ पर टेक्निकली मतलब अगर आपने उस दिन 10 जनवरी 2021 को यहाँ पे कोई पोजीशन को होल्ड किया होता तो आप देखेंगे कि उसका रिटर्न आज की डेट में आपका किस लेवल पे हो सकता है। देखिए, अगर 178 रुपीज़ पे आपने स्टॉक्स को बाय किया होता तो इसने अभी तक में आपको 8% तक का ग्रोथ दे दिया होता। रेपको होम, जिसको 252 रुपये पर मैंने कहा था कि यहाँ पे ये जिस दिन हमने वीडियो पब्लिश किया था वो 252 रुपये का था। अगर आपने उस वीडियो को देखने के बाद वहाँ पे भी अगर एक एंट्री ली होती तो ये आपको 25 रुपये तक का ग्रोथ दे चुका होता और कम से कम आपका ग्रोथ जो होता वो 10% का ग्रोथ होता। ई होटल दोस्तों, ये ई होटल में अगर हम बात करें तो 97 रुपीज़ के लगभग हमने बोला था, 97 रुपीज़ के लगभग में ये प्राइस चल रहा है। आप इसको बुक कर सकते हो और इसने 101 रुपये तक का हाई मारा है अब पिछले 14 से 15 दिनों के बीच में, जो कि 4% का ग्रोथ होता है। देखिए, अगर कहीं ना कहीं फंडामेंटली या टेक्निकली या शॉर्ट पोजीशन के लिहाज से अगर आपको 4 रुपये 5 रुपये 4%, 5%, 15% का ग्रोथ मिलता है ना, तो ये दोस्तों बहुत ही अच्छा ग्रोथ हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिहाज से। यहाँ पे अपने 14 से 15 दिनों के लिए तो एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हमेशा स्विंग के हिसाब से चलती है। स्विंग ट्रेडिंग का ही एक पार्ट होता है। स्विंग ट्रेडिंग में हम क्या कहते हैं कि वो निफ्टी के हिसाब से चलता है। निफ्टी ऊपर जा रही है तो हमारे स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं। शॉर्ट टर्म में क्या होता है, अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। बट अगर 14 से 15 दिनों में देखेंगे तो डेफिनेटली आप एक अच्छा रिटर्न वहाँ पे पा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारा जो कहता है, आज जो हम जिनके बारे में बात करना चाहते हैं वो हमारे 3 ऐसे स्टॉक्स होंगे क्योंकि हमारा वीक 3 होगा। जब हम कंपनी स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे तो हम कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में भी बात करेंगे, कंपनी का डिविडेंड रेशियो कैसा है वो भी हम बात करेंगे, कंपनी का मार्केट शेयर कैसा है, कंपनी का रेवेन्यू कैसा है इन लास्ट 5 ईयर्स 4 ईयर्स 10 ईयर्स की बात करेंगे। पैरेलली हम ये भी बात करने की कोशिश करेंगे कि MACD इंडिकेटर जो हमारा स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है उसने वहाँ पे क्या शो किया है, बुलिश है या बेयरिश है, इसके बारे में भी बात करेंगे। देखिए जो दोस्तों, एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आपको यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ पर क्लिक करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं, पहला। और जो सज्जन हमारे साथ इंट्राडे के सपोर्ट ग्रुप में आना चाहते हैं उनको एक डीमेट अकाउंट ओपन कराना होगा, उसमें फंड ऐड कराना होगा। और साथ ही साथ अगर आप एक्टिव ट्रेडर हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम डेली बेसिस पर ट्रेड करें तो ही आप हमारे साथ जुड़े और हमारे साथ आप फ्री ऑफ कॉस्ट में जुड़ सकते हैं। आप हमारे साथ ट्रेड कर सकते हैं, जो कि कंप्लीटली इंटरडे कॉल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। तो जी हाँ दोस्तों, ये 3 स्टॉक्स हैं जिनके बारे में बात करना चाहूँगा। जो पहला स्टॉक्स में बात कर रहा हूँ जिसका 1 जनवरी 2021 को जो प्राइस आ रहा था वो 79 रुपीज़ के लगभग में था और 22 जनवरी 2021, आज मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ 24 जनवरी 2021 संडे का दिन है। और अगर इन 22 दिनों में अगर इस स्टॉक्स के बारे में आप देखें तो सिर्फ 5 रुपये की ग्रोथ आप देख रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं हो सकता है 6% या 7% के लगभग होगा। बट कंपनी का बैकग्राउंड और कंपनी के अगर न्यूज़ के बारे में आप सुनेंगे तो शायद आपको लगेगा एक मल्टी बैगर स्टॉक हो सकता है। और आज की डेट में मुझे लगता है कि इस स्टॉक्स को बाय करके छोड़ देना चाहिए दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला,
शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुझे लगता है इस स्टॉक्स को, पर्टिकुलरली मैं इस स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ जिसको आप बाय करके रख सकते हैं शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंपनी के बारे में बात करते हैं। कंपनी का एक स्मॉल कैप कंपनी है। कंपनी जो है मल्टी ब्रांडेड रिटेल ट्रेड में काम करती है। मार्केट शेयर के बारे में बात कीजिए दोस्तों, देखिए मार्केट शेयर में क्या ग्रोथ आई है, 14% से 38%, जस्ट डबल से भी ज़्यादा है, 100% से भी ज़्यादा ग्रोथ कर रही है कंपनी। अपने 5 सालों में इनका मार्केट शेयर 14% से उठ के 38% हो गया है। ऑल्दो कंपनी ने कोई डिविडेंड अपने लास्ट 5 ईयर में नहीं दिया। तो ये एक ना, ये सब जब इस तरह की क्लिक्स आते हैं ना कि ये डिविडेंड नहीं दे रहा, मार्केट शेयर बढ़ रहा है। रेवेन्यू की बात कीजिए, रेवेन्यू क्या ग्रो कर रहा है, रेवेन्यू 59-60% का ग्रोथ है, जबकि इंडस्ट्री ग्रो कर रही है 29% से, 100% से भी ज़्यादा। अगर हम बात करें तो 60% रेवेन्यू ग्रो कर रही है इनकी 5 सालों में, और ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है 29%। तो किस लेवल का ग्रोथ है। तो देखिए जहाँ पे रेवेन्यू ग्रो कर रही है, मार्केट शेयर ग्रो कर रहा है, तो डिविडेंड क्यों नहीं मिल रहा, ये भी एक क्वेश्चन होता है, ये भी एक पॉइंट होता है जहाँ पे हम जैसे लोगों को अपने विजिलेंस को रखना पड़ेगा, हमें अपने ध्यान देना होगा क्यों नहीं दे रही है कंपनी डिविडेंड। तो हम इसके न्यूज़ पे चलते हैं और इससे समझने की कोशिश करें क्या ये सही है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये एक रीज़न हो सकता है कि कुछ तो बड़ा होने वाला है इस स्टॉक में। तो आइए हम इस न्यूज़ को समझने की कोशिश करते हैं। एक बार हम इस लिंक को क्लिक करेंगे। देखिए जी हाँ दोस्तों, ये देखिए 22 जनवरी 2021 को एक न्यूज़ पब्लिश हुई है, हिंदू जो हमारा न्यूज़पेपर है उसमें पब्लिश हुआ है, जिसमें एक कंफर्मेशन शॉट दी गई है सेबी की तरफ से भी। यहाँ देखिए आप इसको, अगर हम यहाँ पे दिखाएं आपको, सेबी हैज़ ऑल्सो गिवन ए गो हेड फॉर द डील। ये कौन सी डील है, ये डील है फ्यूचर ग्रुप का एफ रिटेल का रिलायंस इंडस्ट्री के साथ। दुनिया की, इंडिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री रिलायंस इंडस्ट्री के साथ इसका एक जो एग्रीमेंट होना था, नोड होना था, वो नोड का इनको कंफर्मेशन मिल गया है। नाउ ये कंपनी मर्ज हो जाएगी रिलायंस इंडस्ट्री के साथ। फ्यूचर रिटेल 24,713 करोड़ डील टू सेल इट्स रिटेल एसेट्स टू रिलायंस इंडस्ट्री हैज़ गॉट अप्रूव फ्रॉम बोर्ड्स विद राइडर्स। यहाँ पे अप्रूवल आ चुका है। देखिए 22 जनवरी की बात है, शाम के 4 बजे, सुबह के 4 बजे का न्यूज़ है। मतलब अगर मैं बात करूं तो फ्राइडे के सेशन का ये न्यूज़ हो सकता है, क्योंकि आज 24 तारीख है, तो फ्राइडे के सेशन का ये न्यूज़ होगा। और फ्राइडे को अगर ये न्यूज़ है तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जब ये कंफर्मेशन हमें मिल चुकी है तो हम यहाँ पे इस स्टॉक्स पे एक पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, और यहाँ पे हम इसे 10 से 15 दिनों के लिए रख सकते हैं। आइए दोस्तों, हम अपने दूसरे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। जो दूसरा स्टॉक्स हमारे पास आता है, और यहाँ मुझे लगता है दोस्तों, सॉरी मैं आपको फिर से इंटरप्ट करूँगा, वापस अगर आप आते हैं उसी पॉइंट पे जाके हम बात करना चाहते हैं जहाँ पे हमारा बात हो रहा था फ्यूचर रिटेल की हम बात कर रहे हैं। जो कंपनी का आ रहा है, वो कंपनी का नाम जो आ रहा था वो आ रहा था फ्यूचर रिटेल। जी हाँ दोस्तों, तो ये फ्यूचर रिटेल की मैं बात कर रहा हूँ। ये फ्यूचर रिटेल जो है, आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी ने क्यों नहीं डिविडेंड दिया। कहीं ना कहीं कंपनी का एक मर्जर होना है, कहीं ना कहीं कंपनी में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। तो ये सब न्यूज़ेस जो है ना आपके लिए क्लिक होती है, जहाँ पे आप एक कंपनी में होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग पोजीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए हम अपने दूसरे स्टॉक्स की तरफ चलते हैं। दूसरा स्टॉक जिसका प्राइस 1 जनवरी 2021 को 187 रुपये के लगभग था, और 22 जनवरी 2021 को इसका 232 रुपये। तो अगर आप देखें तो 45 रुपये की ग्रोथ तो हो चुकी है। अगर आपने 1 जनवरी को भी इस स्टॉक को बाय करके छोड़ दिया होता तो अभी तक में आपको 45 रुपये की ग्रोथ तो पर शेयर मिल चुकी होती, कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है और इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे लाइक स्टेबलाइजर बनाती है, इस तरह की चीज़ें बनाती है। तो ये इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है कंपनी। मुझे क्यों लगता है इस स्टॉक्स में एक फ्रेश पोजीशन बनती है कि सर्दियों का सीज़न ख़त्म होने वाला है, आगे जो अब गर्मियाँ आने वाली हैं, तो कहीं ना कहीं एसी, फ्रिज, टीवी, एसी, फ्रिज, इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, लोगों को चाहिए होगा, तो कहीं ना कहीं वो स्टेबलाइजर की भी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। ठीक है, एक पहली बात।
हम कंपनी के बारे में बात करते हैं। पहले कंपनी के मार्केट शेयर के बारे में देखते हैं। देखिए, कंपनी का मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा ग्रोथ तो नहीं हुआ, बट डेफिनेटली ग्रोथ हुआ है लास्ट 5 ईयर में। 5.69% से 6.36% का ग्रोथ हुआ है। कंपनी ने कोई भी डिविडेंड का कट नहीं किया है लास्ट 5 ईयर्स में। पहली पॉइंट, अगर मार्केट शेयर इंक्रीज नहीं भी कर रहा है तब भी कंपनी ने यहाँ पे अपना डिविडेंड नहीं कट किया है। दूसरा, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेवेन्यू की बात अगर करें, रेवेन्यू लास्ट 5 ईयर में ग्रो कर रहा है 7.63 वर्सेस इंडस्ट्री ग्रो कर रही है 7.38। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं इस कंपनी का क्या है, इस कंपनी की एक मोनोपोली होगी मार्केट में, डेफिनेटली होनी चाहिए। बिकॉज जब इसकी ग्रोथ ज़्यादा हो रही है और इंडस्ट्री ग्रोथ कम हो रही है तो कहीं ना कहीं इसके प्रोडक्ट्स ज़्यादा बिकते होंगे, इसके ज़्यादा प्रोडक्ट्स बिकते होंगे, मार्केट शेयर इसका इंक्रीज कर रहा है, इंडस्ट्री का कम कर रहा होगा, डेफिनेटली ऐसे ही होता है ना दोस्तों। जब आप मार्केट में जाते हैं, 10 लोग जाकर स्टेबलाइजर खरीदने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है 6 लोग जो होंगे वो हमारी इस कंपनी का स्टेबलाइजर खरीदेंगे, बाकी जो 2 लोग हैं वो दूसरी कंपनी खरीदेंगे, बाकी जो 2 लोग होंगे वो दूसरी कंपनी खरीदेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इस कंपनी का कि कंपनी का इंडस्ट्री ग्रोथ अगर बढ़ रहा है, रेवेन्यू ग्रोथ बढ़ रहा है, इंडस्ट्री ग्रोथ से वो ज़्यादा बढ़ रही है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उसमें एक पोजीशन बनती है। पहला, आइए हम कंपनी के नाम के बारे में सुनने की कोशिश करते हैं, कंपनी के बारे में न्यूज़ और कंपनी का न्यूज़ देखने की। जी हाँ, ये कंपनी का जो स्टॉक, कंपनी जो नाम है, कंपनी का नाम जो, वो कंपनी का नाम है वी गार्ड। वी गार्ड कंपनी है दोस्त, ये बेसिकली स्टेबलाइजर और इस तरह की सेगमेंट्स में काम करती है, पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स बनाती है। और इनके पास एक रिसेंट जो न्यूज़ अभी आई है, हम उस न्यूज़ पे भी चलने की कोशिश करेंगे, जिस न्यूज़ से हमें ये लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म के लिहाज से हम यहाँ पे एक पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं 10 से 15 दिनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, इसके लिंक पे जाने की कोशिश करते हैं। इसका लिंक पे हम क्लिक कर रहे हैं एक बार। देखिए, कंपनी का जो न्यूज़ आज की डेट में जो सिचुएशन है उसमें मुझे जो लगता है कि कहीं ना कहीं फंडामेंटल न्यूज़ आपके पास एक होना चाहिए किसी भी कंपनी का। और देखिए, यहाँ पे वी गार्ड के लिए अगर हम बात करें तो वी गार्ड के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ ये है कि वी गार्ड ने अभी रिसेंटली एक कंपनी है, छोटी सी कंपनी है, गीगाडाइन एनर्जी लैब करके है, जो बेसिकली बैटरी बनाती है। और इस कंपनी में एक स्टेक लिया है, छोटा सा स्टेक लिया है, एक्वायर्ड स्टेक्स इन द बैटरी स्टार्टअप गीगाडाइन एनर्जी। तो फंडामेंटली कंपनी एक्सपेंशन की तरफ जा रही है, कंपनी कहीं ना कहीं एक्सपेंड कर रही है अपने बिजनेस को। तो मुझे लगता है वी गार्ड में एक यहाँ पे फ्रेश पोजीशन बनती है शॉर्ट टर्म के लिहाज से। देखिए, हम अपने तीसरे स्टॉक्स की तरफ चल रहे हैं। तीसरा जो स्टॉक्स हमारे पास आ रहा है उसकी प्राइस 1 जनवरी 2021 को 175 रुपये की थी और 8 जनवरी 2021 को इसकी जो प्राइस थी वो 198 रुपीज़ की। तो अगर हम बात करें 1 जनवरी को भी अगर आपने लिया होता या ले लिया होता या ले लेंगे तो भी 23 रुपये का आपको ग्रोथ मिल चुका होता। कंपनी की बात करें, कंपनी का बैकग्राउंड स्मॉल कैप है, कार्बन ब्लैक की मैन्युफैक्चरिंग भी करती है और सेल भी करती है। कंपनी के मार्केट शेयर की बात करें, कंपनी का मार्केट शेयर ऑलरेडी 5.37 से लेकर 5.76 की तरफ ग्रोथ किया है। सबसे खास बात यह है कि कंपनी की अगर बात करें तो कंपनी ने लास्ट 5 ईयर में अपना डिविडेंड इंक्रीज किया है दोस्तों, जबकि रेवेन्यू कंपनी का कहीं ना कहीं डाउन हो रहा है। आप देखिए, इंडस्ट्री ग्रो कर रही है 6.57 से, कंपनी ग्रो कर रही है 5.67 से। तो ये सब जो क्लिक्स है ना, मैंने आपको पहले भी कहा, आपको हमने अपने फ्यूचर डिटेल में भी कहा, हमने वी गार्ड में भी कहा आपको कि देखिए जहाँ पे क्लिक्स आते हैं, ये सब क्लिक्स हैं कि क्यों, क्या रीज़न है, डिविडेंड क्यों बढ़ रहा है, या अगर डिविडेंड बढ़ रहा है तो कंपनी डिविडेंड क्यों नहीं दे रही है, और रेवेन्यू ग्रो कर रहा है। तो एक तीनों चारों की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं एक इंटर रिलेशनशिप है, कोई ना कोई नया न्यूज़, कोई ना कोई नया चीज़ आने वाला है जिसके कारण से कंपनी इस तरह से बिहेव करने लगती है। तो हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं और कंपनी के नाम को जानने की कोशिश करते हैं। तो कंपनी का जो नाम हमारे पास आ रहा है वो कंपनी का नाम है फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड। फिलिप्स कार्ब करके आपको ये स्टॉक्स का नाम मिलेगा, फिलिप्स कार्बन ब्लैक करके आएंगे। कंपनी के न्यूज़ के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। हम न्यूज़ के बारे में एक बार चलते हैं, कंपनी का कौन सा न्यूज़ है जो हमें कहीं ना कहीं लगता है कि फंडामेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम वहाँ पे एक पोजीशन ले सकते हैं। तो कंपनी का जो न्यूज़ हमारे पास है वो दोस्त ये न्यूज़ है, एक मिनट,
देखिए फिलिप्स कार्बन की अगर हम बात करें तो फिलिप्स कार्बन का अभी जो रिसेंटली Q3 का जो रिजल्ट आया है वो बहुत ही शानदार रिजल्ट आया है। स्ट्रॉन्ग Q3 परफॉर्मेंस इन्होंने दिखाया है, जिससे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यहाँ पे एक फिलिप्स कार्बन में आप एक पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। फिलिप्स कार्बन ब्लैक गेन्स आफ्टर स्ट्रॉन्ग Q3 परफॉर्मेंस। तो ये 3 ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा था और मैंने आपसे डिस्कस किया है। मुझे लगता है शॉर्ट टर्म के लिहाज से आप यहाँ पे पोजिशंस होल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।